लाइव वायर खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझाया राजौरी जिले में दोहरे विस्फोट का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। उधमपुर में सेरिकल्चर विभाग ने लगाई कुकून मंडी, जिला विकास आयुक्त उधमपुर कृतिका ज्योत्सना रही मौजूद। अदर बैकवर्ड क्लासेस के विभिन्न संगठनों ने निकाली ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, जम्मू कश्मीर में 27% आरक्षण देने की मांग। और शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, बिजली पारी मुहैया करवाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जम्मू संभाग के राजौरी जिले में हुए दोहरे विस्फोट मामले को सुलझाने का दावा किया है। इन मामलों की जांच में जुटी राजौरी पुलिस ने कोटरंका और बुद्दल विस्फोट मामलों में 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। एक अन्य आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कई सबूत भी जुटाए हैं जो ये साबित करते हैं कि इन आरोपितों ने ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आकाओं के कहने पर ये दोनों विस्फोट किए थे। उधमपुर में सेरिकल्चर विभाग द्वारा आज कुकून मंडी लगाई गई। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त कृतिका ज्योत्सना ने मंडी का शुभारंभ किया। मंडी में जिला उधमपुर के अलग अलग गांव से रेशम का कीड़ा पालने वाले किसानों द्वारा अपनी अपनी फसल की बिक्री की गई। वहीं विभाग के उच्च अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेशम का कीड़ा पालने वाले किसानों के लिए विभाग द्वारा समय समय पर उनका सहयोग किया जाता है और रेशम के कीड़े के लिए उचित आहार भी विभाग द्वारा किसानों को मुहैया करवाया जाता है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष कुकून मंडी में काफी अधिक फसल की बिक्री होगी। आज हमने लड्डा एरिया की 50 रेयर्स बुलाए हुए हैं और जैसे आपने देखा डीसी मैम ने हमारी आज की मंडी की इनॉग्रेशन की है। लास्ट ईयर के मुकाबले हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल हमें ज़्यादा रेट्स मिल जाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमारे 4.5 करोड़ की मंडी हुई थी। तो अब की बार जो मंडी है, आपकी जो पिछला ट्रेंड देख रहे हैं उनको पिछली वो 1000 के करीब एवरेज आ रही है और 1000 से उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कबून अच्छे होते हैं तो इसलिए 1000 से ज़्यादा ही एवरेज आएगी हमारी मंडी। क्या पर केजी इस टाइम रेट जो है मंडी में? पर केजी एवरेज जो बाकी मंडियों की आई है वो तकरीबन 1000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आई है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि कबून अच्छे हैं और जैसे मैंने को पहले बताया कि उनके रेट हम 1200 से 1500 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग लोग एरियाज़ के लोग आएंगे यहाँ पे। इसका हमने कैलेंडर बना दिया है और लोगों को सर्कुलेट भी कर दिया है कि वो लोग आएँ और अपने अपने टाइम पे आके यहाँ पे अपने कोकून्स भेजें। तो जैसे हमारे रेयर आ रहे हैं उनके साथ साथ में मैं वायर्स का भी वेलकम करता हूँ इसमें आपके माध्यम से और रेयर्स का भी कि मंडी में आए और आपका भी शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए हुए हैं। क्या बायर्स जो हैं इस बार लोकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं या बाहर से भी बायर्स हैं? देखिए लोकल बायर्स के लिए भी हमने स्कीम जो लाई, कुकून बैंक फैसिलिटी लाई है और उसमें उनको कुछ काफ़ी इंक्रीज़ की है अमाउंट में। तो उम्मीद है कि वो लोग भी अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस मार्केट में। उसके साथ में बाहर वाले लोग तो आते ही हैं लेकिन हमने अपने लोगों को भी इनकरेज करना है क्योंकि अगर हमारी अपनी यहाँ फैक्ट्रीज होंगी अपने लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे हमारे लोगों को ज्यादा फायदा। अदर बैकवर्ड क्लासेस के विभिन्न संगठनों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जम्मू में निकाली गई और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज जब सरकार विकास के दावे कर रही है, आज भी वो अपने अधिकारों से वंचित है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ने कहा कि देश भर में ओबीसी समुदाय को आरक्षण
आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो 4% आरक्षण में है। उन्हें जम्मू कश्मीर में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने, जाति के आधार पर जनगणना करने और अन्य उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। हमारी मांग ये है कि 27% रिजर्वेशन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में हमें सिर्फ 4% दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 27% लागू होनी चाहिए। और दूसरा, हमारी जनगणना है जो जात के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ कोई कहता है अब 2% है, कोई कहता है 4% है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो जनगणना जानवरों की हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, कबूतरों की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, हर चीज़ की हो रही, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती? हम चाहते हैं कि इनकी जनगणना हो, पता चल जाए कि कितनी इनकी पॉपुलेशन है। 70 साल बीत गए हैं, हमें अफसोस से कहना पड़ता है जो भी गवर्नमेंटें हुई हैं आज तक हमें अपने हक से वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमें जो 6 के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज सिस्टम में हमें जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज घूमकर लखनपुर से लेकर पुंछ तक चले जाइए, आज तक एक भी हमारा सरपंच पंच नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है हमें, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। डिमांड हमारी यही है कि हमें 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में मंडल कमीशन का 27% दिया था, हर शुबा में हमें 27% दिया जाए। और जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम में हमें 27% जो हमारा हक है। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन लेकर प्रशासन के प्रति रोष जताया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से लोगों को बिजली पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि एक तो इस समय गर्मी कहर बरपा रही है और उस पर बिजली पानी न होने से परेशानी और बढ़ जाती है। प्रशासन से जल्द लोगों को बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति देने की मांग की। अभी तक बड़ी समस्या है। 7-7, 8-8 दिन हो गए पानी प्राप्त किए हुए और अमरनाथ यात्रा चल रही है। लगता है कि अमरनाथ यात्रा के अंदर आने वाले मेहमानों के विषय के अंदर क्या विचार करेंगे। वो जो स्थायी कर्मचारी उनको बुलाओ, बैठ करके समझौता करो, उनके पेट के अंदर रोटी डालो और पानी सप्लाई अच्छे ढंग से चार रूप से चले, इसके विषय में प्रबंध करो। यही मेरी मांग है और इसके विषय में विचार करना चाहता हूं। भारतीय सेना ने पुंछ के गांव लोरन के छात्रों, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक लेक्चर आयोजित किया। ये लेक्चर बालिकाओं को शिक्षित करने के महत्व पर जोर देने, जागरूकता फैलाने, लिंग चयन, गर्भपात की प्रवृत्ति को समाप्त करने और घरेलू हिंसा अधिनियम 2009 सहित अपने कानूनी अधिकारों और कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बाल विवाह अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के बारे में इस दौरान जानकारी दी गई। सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। ये महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का एक त्रिमंत्रालय प्रयास है। कार्यक्रम में कई महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। आज का जो प्रोग्राम यहाँ के आर्मी के द्वारा जो डाकबंगला में रखा गया, इसका मकसद था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और लोगों की यूथ और लोगों की आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरी लोगों की तरफ से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। आज हम यहाँ पे आए थे 28 जून। हमारे यहाँ आर्मी वालों ने एक कैंप रखा था यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको आजकल बहुत ज़ोरों पे लिया जा रहा है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। इसलिए इन्होंने ये कैंप रखा कि एटलीस्ट इन मतलब जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम इन बेटियों को थोड़ा बहुत मतलब कुछ आगे सिखाएं, बताएं इनको कि इसके आगे भी कुछ होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम 10th पढ़ने के बाद बस बोल देते हैं कि हमारे पास इतना वो नहीं है, हम बेटियों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये गलत बात है। कम से कम बेटियों को आगे जाने दो, उनको बताओ, इससे आगे भी कुछ होता है।
सेना के शीर्ष अधिकारी खानपेट कंपनी कमांडर ने तलराजू में स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बिठाने और आवाम से जुड़ने के लिए एक शानदार दिन बताया। बता दें, इस दौरान वहां काफी संख्या में स्कूलों के छात्रों तथा स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई, जिसके बाद एक संवाद सत्र हुआ, जिसमें कंपनी कमांडर ने बच्चों को जीवन के सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनकी स्थानीय सरपंच, पंच, नंबरदार और विभिन्न पर्यावरण नियंत्रक के साथ भी बातचीत हुई। आज प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया 29 RR खानपेट कैंप की जानिब से। अभी तक हम इस चीज़ से बेखबर थे, हमें अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट फर्स्ट टाइम वी हैव बीन वाचिंग दिस इन अदर स्कूल। यहाँ पे हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, कुछ फंडिंग्स वगैरह हो रही है, हमें अभी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और जिससे हमें और बच्चों को और खुद कैंप को भी इससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके बारे में हम बात करें तो हमें ये हमेशा से यही पता है कि ये जो अभी स्कूल में उनका ज़्यादा रोल अदा नहीं है, बट अभी जो हम देख रहे हैं कि इनका बहुत ही बड़ा रोल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। आर्मी ने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं यहाँ पे। मैंने भी एक गेम में पार्टिसिपेंट किया, उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई थी। और साहब ने भैया भी बताया कि ये यहाँ पे आर्मी में भर्ती होने की स्कीम भी है, किस तरह जाना है, क्या कुछ करना है, इसलिए साहब ने बताया था। खुशी हुई ये प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई और कहा कि नए लोगों के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार बनेगी। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। में जम्मू कश्मीर लिबरल पार्टी, जिसके महामंत्री श्रीमान रमेश कटोच जी हैं, और हमारे बड़े ही पुराने साथी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब मैं मेयर था, मेरे साथ श्रीमान चमन लाल जी, जो वार्ड नंबर 40 से कारपोरेटर, एक अच्छे नेता, और इनकी दोनों की टीम जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। समाज में एक रुतबा रखने वाले लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, और पहले भी समाज के लिए कार्य करते हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। मैं श्रीमान चमनलाल जी का और श्री रमेश कटोच जी का और इनके सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, और हम सब मिलकर के जो 50% का जो हमारा 50+ का जो हमारा मिशन है उसको पूरा करेंगे। आने वाले समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं अपने जो भी हमारे मोर्चाज हैं, जो सेल्स हैं, जो भी जहां पर भी इनको सभी को काम देंगे, सभी जगह एडजस्ट करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत की अध्यक्षता में युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कांग्रेस नेता करण भगत ने कहा कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से गलत है, इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे देश के युवाओं को नुकसान होगा। इस दौरान पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, सरपंच मोहम्मद सदीक सहित काफी संख्या में युवा वर्ग के लोग उपस्थित रहे। मैंने उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसमें सभी वो युवाओं ने हिस्सा लिया जो कि आर्मी के लिए 2-2, 3-3 सालों से भरी दोपहरी में, भरी ठंड में दौड़ते थे, 10-10 किलोमीटर मेहनत करते थे और तैयार थे। पहले फौज ने बहाना मारा कोरोना का, लेकिन चुनाव करा लिए, अपनी सरकारें बनवा ली, पर युवा आज की तरफ फिर बेरोजगार है। अब जब ये पॉलिसी आई है अग्निपथ, इसका पूरे देश भर में विद्रोह हो रहा है। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर भी बिहार बने और यहाँ भी जो तोड़फाड़ युवा करें, इसलिए आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। और अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि ये प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है,
ये पूरे हर गांव तक जाएगा और इसका विरोध जो है वो इतना मजबूत होगा और इतना ज़ोरदार होगा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने पे युवा मजबूर कर देगा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान बेरोजगारी में नंबर 1 है, भुखमरी में नंबर 1 है और सेना को बजट जो है वो 3 गुना घटाया गया, आज तक नहीं घटाया गया। तो हमने ऐसी सरकारों का क्या करना है। मैं फिर एक बार जो है अपने जो साथी हमारे सरपंच साहब साहिबान, हमारे साथ राजेंद्र जी, सदीक जी, सुखविंदर वकील जी और जितने भी युवा हमारे साथ आज शामिल हुए, सबका धन्यवाद करता हूँ। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हुए चुनाव में हल्का आरसपुरा से सरदार रंजीत सिंह टोहरा तथा हल्का कीरपिंड से सरदार बलविंदर सिंह ने जीत हासिल की। सरदार रंजीत सिंह टोहरा को कुल 1802 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर सरदार बलवंत सिंह रहे जिनको 1735 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर सरदार जगजीत सिंह रहे जिन्हें 1024 वोट मिले। बलविंदर सिंह को कुल 2163 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे स्थान पर सरदार सुरेंद्र सिंह कर रहे जिन्हें 2045 वोट हासिल हुए। वहीं जीत हासिल करने पर सरदार बलविंदर सिंह का उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। और जो संगत ने इतने जोश खरोश के साथ इतनी बड़े गर्मी के अंदर भी बहुत सारी पोलिंग करके वोटिंग देके तो आज हमें जिस सेवा के लिए चुना है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो संगत की आशाएं हैं उनको हम पूरी तरह से पूरा कर सकें। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके संगत तक अप्रोच करके आज हमें इस मुकाम पे लाया है। लोग होते बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो कीरपिंड कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो बुद्धिजीव हैं, जिनके पास सोच मंडल है, जिनके पास दूरदर्शी सोच है, ये सारा ही श्रेय जो है वो बुद्धिजीव लोगों को जाता है। जो मेरे साथ थे हाईली क्वालिफाइड लोगों की ये जीत है। बहुत कैप्टन साहब का शुक्रगुजार हाँ, हजारा सिंह का शुक्रगुजार हाँ। और जी मेरी टीम दबलैड़ के अंदर काम कर रही थी, अनथक टीम मेरी जी दबलैड़ के अंदर काम कर रही थी। और खास करके कौलों के बाबा केवल सिंह जी, जो कैप्टन केवल सिंह जी हैं, मैं उन्होंने तह दिल तो शुक्रगुजार। इलेक्शन नहीं है, इस करके माँ बोली पंजाबी नूं लागू करने वास्ते और भी ਜਿਹੜੇ मसले ने सिख समाज के ਜਿਹੜੇ मसले ने उन्होंने बैठ के कमेटी दे विच आही डिस्कस करके। सिंचाई विभाग कुलगाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुलगाम की नहरों से गंद निकालकर उनकी सफाई की गई। इस योजना का उद्देश्य लोगों से अपने आसपास का क्षेत्र तथा जल निकायों में स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के प्रति संवेदनशील बनाना था। इस अभियान के लिए क्षेत्र के लोगों ने सिंचाई विभाग कुलगाम की सराहना की। वालेकुम, मैं आपकी वसादत से इरिगेशन डिवीज़न कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद इस साल मुझे लगता है इस नहर की साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि इसमें इतना मलबा जमा हुआ था कि जो इसमें ऊपर से पानी आ रहा था वो बांध के ऊपर से बहकर नीचे गिरता था, तो जिससे हम घर वालों को यहाँ बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी आवाज़ सुनी, इरिगेशन डिवीज़न ने हमारी आवाज़ सुनी और आज आए हैं ठेकेदार साहब और ये डिपार्टमेंट के कुछ हमारे पास ही बैठे वर्क सुपरवाइज़र साहिबान, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी तरह से अगर इसकी साफ़ सफाई होगी और इसकी थोड़ी जो एनक्रोचमेंट है वो हटाई जाएगी, इस पे इसमें जो रेजिंग करनी थी इस बंड की, जो पानी नीचे गिर रहा है वो ना गिरे, ताकि हम उनका शुक्रगुजार रहेंगे। अतुल्य हेल्थ केयर द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने भारत भर में लोगों को सस्ती कीमत पर विश्व स्तरीय नैदानिक सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कश्मीर में अपने परिचालन के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे रॉयल हेरिटेज टावर, गोल मार्केट, करण नगर, श्रीनगर में नई सुविधा, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सेवाएं लोगों को प्रदान करने वाले हैं, जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अतुल्य हेल्थ केयर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है जो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इमेजिंग और पैथोलॉजी दोनों इंक्लूडेड हैं। हम पहले ऐसे सेंटर थे जो J&K में आए
जिसने ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन लगाई। 2012 में हमने जम्मू में सेंटर लगाया, जो आज भी वहाँ पे सबसे बड़ा सेंटर है। और अपनी सारी फैसिलिटीज़ नॉर्थ इंडिया के हम सारे बड़े सिटीज़ में हमारी हैं। तो देखते हुए पोटेंशियल हमने सोचा कि वैली में भी हमें आना चाहिए। तो अब हमने वैली में यहाँ का सबसे बड़ा पैथोलॉजी सेंटर खोला है, जिसके अंदर फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन यहाँ पे बड़ी बड़ी लैब्स हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, अगर आप देखेंगे कोई बड़ी बड़ी नेशनल चेन्स का भी उसके आसपास भी सेंटर नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे अगले कुछ समय में वैली के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स और पैथोलॉजी सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।